इस वक्त हम जन्नती मस्जिद गोगलपुरी में मौजूद हैं, जो आप जानते हैं कि फिसाद के दौरान जो इसको शहीद कर दिया गया था। इस सिलसिले में जो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की कोशिशों से इस मस्जिद को जो फिर नए सिरे से तामीर किया गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जिम्मेदार मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस पोजीशन में थी और क्या क्या दुश्वारियाँ आई, और माशा अल्हम्दुलिल्लाह भी ये बनकर तैयार हो गई है। हमारे साथ मुफ्ती राजीव साहब मौजूद हैं, जो जिम्मेदार हैं जनरल सेक्रेटरी सूबे दिल्ली के। हाँ, देखिए, जब पिछले साल फसाद हुआ, 1 साल होने को आया, तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर हमारी टीम मुसलसल 1 साल से इस इलाके में है जी। और इतना जो काम हो सकता था मस्जिदों की तामीर का, मकानात की तामीर का, या बच्चियों के जो निकाह होने थे उनके निकाहों का इंतज़ाम करना, या कारोबार पे खड़ा करना, रेहड़ी देना, ऑटो और ई रिक्शा वगैरह देना, या दीगर जो छोटे छोटे कारोबार पे खड़े हो सकते थे उनको कैश की शक्ल में मदद करना मुख्तलिफ तरह से, या फिर उनके मुकदमात की पैरवी करना, ये मुसलसल काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है। अब जैसे मस्जिद तैयार हो गई है तो इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ आई, किस तरह से? हाँ, देखिए, जमीयत उलमा हिंद की टीम पहले दिन यहाँ पहुंची और देखा इसके दोनों मीनारों पे भगवा झंडा है, तो पुलिस को लेकर के हम लोग आए। यहाँ मकामी लोग उस वक्त नहीं थे, मुसलमान खौफजदा थे और इधर उधर सब चले गए थे। खौफ दहशत का माहौल ये था कि हम यहाँ आए तो कोई हमें नज़र नहीं आया, तो हम लोग पुलिस को लेकर के छत पे गए। एक नौजवान हमें मिला इलाके का, वो हमें देख करके आया, फिर उसको अपने ऊपर चढ़ा करके मीनार पर से वो भगवा झंडे पुलिस की मदद से उतरवाए। और जब अंदर आकर के देखा, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस तरीके से ब्लास्ट किए हुए थे कि पूरा फर्श तबाह था, और इसकी ये दीवार तो पूरी ख़त्म थी। यहाँ से वहाँ सामने मेहराब तक की दीवार बाहर गिरने की तैयार थी, ये सब गिर गई थी। इसकी अगर मैं पुरानी तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि कितना नुकसान इस मस्जिद में किया गया था। और अब जो है हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम और जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से दोबारा, अब ये देखिए, ये पुराना फ़ोटो जो इसके मस्जिद का तबाहाल है, ये देखिए इसके किस तरीके से तबाह बर्बाद किया गया था। और ये मीनार है इसके ऊपर, जिसके ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया था। 2 झंडे थे जो हमारी टीम ने आके इसको उतारा। ये देखिए किताबें और कुरान शरीफ वगैरह किस तरीके के हाल में थी। ये मेन गेट है मस्जिद का, जला करके क्या हाल कर दिया गया था। और ये देखिए, ये सब कुछ इस मस्जिद का। और इसके अलावा जो दीवार वगैरह गिर गई थी, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी दीवारें किस तरीके से गिरा दी गई थी इस मस्जिद की। ये देखिए, ये दीवार गिरी हुई है पूरी। ये देखिए, सब दीवार ये पूरी टूटी हुई थी। ये जो दोबारा से तामीर हुई, इसमें पिलर और वो बीम वगैरह डाल करके ये सब दोबारा असर नौ, इसको पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद। और ये पूरा काम जो भी छत का है, पीओपी वगैरह का, ये किया गया जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। और हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं जो मुतासिरीन है साहब जो हैं यहाँ पर, वो साहब अभी ऊपर है मस्जिद के, और यहाँ मोहल्ले के आदमी जो यहीं रहते हैं, बताएंगे। आपका नाम? मोहम्मद नईम। आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, यहाँ पर कितने मकानात होंगे आपके? यहाँ मुश्किल से 150 से 200 के करीब मकान है। तो आप यहाँ इस बीच में रहते हैं, तो जाहिर है उस दौरान तो खौफ और दहशत का माहौल रहा होगा। मस्जिद फूंक दी गई थी, तो आपने किस तरह से अपने आप को काबू किया, या यहाँ से छोड़कर छोड़ के जाना बेहतर समझा था यहाँ के लोगों ने। उस टाइम माहौल सही नहीं था, बेहतर ये समझा यहाँ से छोड़ के जाना बेहतर है। अच्छा, आप जमीयत वालों ने आके यहाँ पर आपको ढांढस बंधाई और मस्जिद के लिए जो शुरुआत की रिपेयरिंग के लिए, इसमें आपने इनकी मदद की, और किस तरह से? हाँ, काम तो सारा जमीयत उलमा हिंद ने किया, पर यहाँ वालों ने थोड़ा साथ दिया है भाई देखभाल के लिए। जब तक आप खड़े नहीं होंगे देखभाल के लिए करेंगे तो यही। तो आप बेहतर कुछ कहना चाहेंगे जमीयत के बारे में? बेहतर क्या, जो काम किया बेहतर ही किया जमीयत मौलाना शहनवाज जी ने जो, और ये मुफ्ती साजिद साहब और ये सब लोग मौजूद हैं। पहले से बेहतर ही करती हुई आई है टीम, और अल्लाह ने इनसे बड़े बड़े काम लिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ कारी साजिद साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, कारी साजिद साहब जो सूबा दिल्ली की जिम्मेदारी देखते हैं, तो आप भी बताएं, जब आप टीम के साथ राजिक साहब के साथ आए थे तो जिम्मेदार मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी सूबा दिल्ली के, इनकी क़ियादत में, और मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब जो हमारे सदर हैं, वो भी हमारे साथ उनकी ज़ेर क़ियादत हमने काम किया। और मुफ्ती साहब तो बराबर जब से तकरीबन साल भर अब हो जाएगा इस काम को चलते चलते, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जहाँ भी जो मकानात से ताल्लुक़, जो फसाद के ज़माने में जो तबाह बर्बाद हुए, उनकी बाज़ाबाद करी, और जो जिनका कुछ बचा नहीं था, तबाह बर्बाद लोगों को माली ताउन उन पर किया, उनको पैरों पर खड़ा किया गया। जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की हिदायत पर उनके सब काम किए। क्यों हज़रत का मामला ये है कि एक ही उसके लिए नहीं है, ये सब
क्योंकि हज़रत का तो ये है कि भाई ये गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे मुल्क की, उससे हज़रत तो ये नहीं कि मुसलमानों के लिए काम किया जाता है, ये बल्कि सब के लिए करते हैं। हज़रत का ये नहीं है कि एक ही किसी उससे लिए किया जाए। हज़रत का पैगाम तो ये है कि जो हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे मुल्क की वो बरकरार रहे, और जो फ़िरका पर जहनीत है उससे सारे मुल्क की, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मस्जिद आप जहाँ खड़े हुए हैं, ये उस वक्त हालात बड़ा अजीब था, हम जब यहाँ आए हैं तो आज हम वो हमारे मंजर सामने है, मगर अब हम इसको देखकर अब भूल गए हैं कि अल्लाह का शुक्र आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की शान शौकत से तैयार हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये शाही साहब यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं मौजूद हैं। आपका नाम? दिलशाद अहमद कमर मज़ाहिरी। जी सर। तो आप बताएं, जिस वक्त यहाँ पे आप आए थे और आज ये मस्जिद तैयार हो गई, तो उस वक्त के हालात तो हम क्या बताएं, टीवी के ज़रिए या दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में फैले हैं कितने ख़तरनाक हालात थे। जिस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे, पुलिस को लेके आए थे और दहशत का माहौल था। पुलिस को लेकर यहाँ घुसे तो देखा कि भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और यहाँ के हालात को देख के हम खुद गमज़दा हुए। और लेकिन खाली गमज़दा होने से तो कुछ बात बनने वाली नहीं थी। हम लोगों ने काम करना था। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम की हिदायत पर हम लोगों ने काम करना था, काम किया। और आज जो पोजीशन है, जो हालात हैं, आप देख रहे हैं, माशाल्लाह देख के ही खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह से पहले मस्जिद थी उससे मज़ीद खूबसूरत मस्जिद बन गई है। अच्छा मौलाना, यहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर मदद की थी आपने, माली ताउन या मजा से, तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो मेरा नाम मोहम्मद रईस है जी। हाँ, मेरी बेटी का निकाह कराया आज मदनी साहब ने, और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो भी था सामान बन सकता था उन्होंने दिया, सारा सामान दिया माशाल्लाह। आपका नाम? जी डॉक्टर मोहम्मद नाजी मेरा नाम है। मैं बागत विहार में रहता हूँ, और मेरे घर में 25 फरवरी को दंगा हुआ था, उसमें मेरे मकान में आग लग गई थी। जो मौलाना साहब मदनी साहब ने मेरे मकान में काम कराया था, जो जितने भी मौलाना साहब यहाँ पर हैं, इन सभी लोगों ने इन्होंने बहुत मदद की है। इनका मैं बहुत मददगार हूँ। इनका मैं आपको मदद नहीं मिली? सरकार की तरफ से मेरे 46,000 रुपये मुझे मिले, कुछ मिले हैं, कुल मिला के कुछ नहीं दिया। उसके अलावा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ उनके पास से कुछ वेरीफाई, मतलब सरकारी कार्रवाई। तो उन्होंने एक RTI वगैरह भेज दिया उन्होंने, मैं उसका समझ नहीं पा रहा उसके बारे में क्या आया क्या नहीं। अभी परसों तरसों मेरे पास आया, उनका आया था मैटर। नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि जिन लोगों का मुआवजा दिया जाएगा, एक फार्म वगैरह भराया था, उससे भी भरा फार्म, या कुछ मिला या नहीं मिला? सिर्फ आपको जैसे जमीयत वालों ने फौरी तौर पर मदद की है, तो अभी आपको कुछ मिला या वादे ही वादे हैं? सिर्फ 46,000 रुपये मुझे मिले थे, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जमीयत उल हिंद कमेटी ने पूरे मकान मेरे घर में काम कराया। सर आपका नाम? मैं मोहम्मद इलियास खजूरी खासा, और मौलाना हज़रत मौलाना सैयद अरशद मौलाना। जी। तो इन्होंने इतनी मेरी मदद करी है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि जो मैं इस तरीके से आज यानी आपके सामने खड़ा हूँ, और बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है, पैसे से भी और वैसे भी, और मकान से भी, खाने से भी, पीने से भी, बहुत मेरी अच्छी तरह से मदद करी है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। सर, मैं मदद जो की तो किस तरह से? जी, मैं करावल नगर से आया हूँ, गली नंबर 8 से। ये मौलाना अरशद मदनी साहब ने मेरा पूरा घर उलेमाए हिंद की तरफ से मतलब पूरा सही कराया, और सारा सब कुछ मतलब उन्हीं की तरफ से हुआ, जो रंग पेंट से लगा के अब तक का। और सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन वो जो फार्म वगैरह भरे गए थे कि वो अभी भी वेरिफिकेशन हो रही है। अभी कई बार आ गए, कभी थाने बुला लेते हैं, हाँ जी आ जाओ, ये वेरिफिकेशन करने के लिए, वो करने के लिए। तो आप कुछ उनके बारे में, मौलाना सैयद मदनी के बारे में? नहीं, मैं तो अपनी तरफ से पूरा उनके जी जमीयत उल हिंद की तरफ से बिल्कुल मैं अपनी तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और पूरी कॉलोनी का उन्होंने काम करवाया जी वहाँ पे करावल नगर। हमारे साथ इमाम साहब मौजूद हैं, ये इसी मस्जिद के इमाम साहब हैं जहाँ ये हादसा पेश आया था। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि हज़रत आप शुरू से जब ये हादसा पेश आया उस वक्त यहाँ मौजूद थे? जी, उस वक़्त यहाँ हम भी थे और मुदर्रिसीन भी थे और बच्चे भी थे जो यहाँ पढ़ते हैं मदरसे में, साथ में रहते हैं, वो सब यहीं थे। तो पहले दिन जब दंगा हुआ सबके सब यहीं थे, फिर सुबह में सवेरा निकल गए, फिर 3 दिन तक इस मुसलसल इस मस्जिद को ढाया, और इसमें सिलेंडर भी फाड़े और आरडेक्स भी इस्तेमाल किया, पता नहीं क्या क्या, ऊपर से नीचे तक पूरी मस्जिद एकदम ये वो हो गई थी, डैमेज। अच्छा, जब शुरू में लोग आए थे तो आपको यहाँ से निकाल दिया था या आप खुद चले गए थे, या कुछ डर का, दहशत का माहौल था? तो किस तरह से आप गए? जो यहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था? वो नहीं, जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, सारे गेट बंद कर लिए थे उस वक्त। अच्छा। गेट तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, गेट टूटे नहीं। अच्छा। तो उस वक्त तो वो 2-3 बार उन्होंने हमला किया, लेकिन रात में सब यहीं रहे, निकले नहीं, लेकिन सुबह सवेरा फिर निकल गए जब वो लोग चले गए थे यहाँ से। तो आपको जो खासकर
मौलाना अरशद मदनी साहब की जो टीम यहाँ पर आ रही है, उन्हें बार बार आपको उसी टाइम से यहाँ लगे हुए ये राजिक साहब हैं, मौलाना जितने भी आ रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने आपकी किस तरह से मदद की? जी, ये दंगे के बाद सबसे पहले हज़रत ही तशरीफ़ लाए, मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब और इनकी पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई, आकर के ऊपर झंडे लगा दिए थे अपने, तो झंडे उतारे और उसके बाद पूरी पुलिस टीम को लेकर के साथ इन्होंने मस्जिद की सफाई वगैरह करवाई और बहुत सारे काम करवाए। फिर धीरे धीरे मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ, जो लाखों रुपया लगा करके ये मस्जिद जैसी पहले थी वैसी की वैसी बना दी। हालांकि उस वक्त की पोजीशन इतनी ख़राब थी कि सरकार ने यहाँ बाहर कागज़ लगा दिए थे कि यहाँ कोई अंदर दाखिल नहीं होगा, ये मस्जिद डैमेज है। अच्छा, सरकार ने कुछ मदद नहीं की यहाँ पर? नहीं, सरकारी तौर पर कोई मदद नहीं। वक्फ बोर्ड ने काम शुरू करना चाहा था, लेकिन उसी टाइम चेयरमैन साहब हट गए थे, तो बस वो काम नहीं हो पाया था वक्फ बोर्ड की तरफ से भी। देखिए, आखिर ये कौन लोग हैं? ये न हिंदू होते हैं, न मुस्लिम होते हैं, न सिख होते हैं, न ईसाई होते हैं, और शर्री का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मकान हैं मुस्लिम हैं और ज़्यादातर हिंदू हैं, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए यहाँ रहते थे। आखिर ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। हिंदू होते हैं, मुसलमान क्या है, मुसलमान होता है तो मस्जिद के लिए रखवाली करते हैं सब, लेकिन पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद किसी वक्त में जो देखने की वजह, इसको जो कहते हैं कि सिलेंडर फाड़े या RDX लगा के किस तरह से उड़ाया। बहरहाल आज इस मस्जिद की पोजीशन देख सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब की कोशिशों से ये मस्जिद दोबारा आबाद हो गई और यहाँ अहले इलाका भी मौजूद हैं और यहाँ मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं, और उन लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की। जमीयत उलमा हिंद ने पूरा जो है इसका देखा और ये पहले से बेहतर देख सकते हैं आप, खूबसूरत मस्जिद बन गई और लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। और इनका इमाम साहब का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड के हवाले से जो आए, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर काम नहीं हुआ, क्योंकि चेयरमैन साहब हट गए थे। सिर्फ और सिर्फ किसी के दिल में अगर दर्द है इंसानियत के लिए, तो वह है सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब, जो लोगों की खिदमत करते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों। वहाँ कोई मज़हब की तफरीक, मिल्लत में कोई तफरीक नहीं होती, हर किसी की मदद की और सारे लोग मौजूद हैं। किसी की बच्ची की शादी कराई है या किसी के मकान टूट गए हैं, उनको नए सिरे से बना, और आपके सामने देख सकते हैं कि ये वो सदका जारिया है जो हमेशा जारी रहता है, चाहे वो किसी बच्ची की शादी कराएं, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे किसी के घर का हो, क्योंकि किसी रोते हुए बच्चे को अगर हंसाएं तो वही सबसे बड़ी इंसानियत का मजहब होता है। दिल्ली से एम रामिश।